रिजवान भाई ने एक बात जो कही कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ये बात तो मैं समझता हूँ कि शायद उन्होंने ये बात बराबर कहा, क्योंकि वो जो चीज़ को लेके बैठे थे वो फारूक शाह साहब धुलिया के जो आमदार है उन्होंने लेके बैठा था। ये उनका पोस्टर, उसमें मालेगांव का कोई जिक्र नहीं था। आप ही खुद बताइए कि उसके अंदर मालेगांव का जिक्र था क्या? मालेगांव के अंदर घर पट्टी बढ़ने के लिए कैसे अब दूसरा साल शुरू हो गया। इन्होंने आज तक के कभी बोले नहीं, पहला सेशन तो नहीं था तो इन्होंने कभी बोले नहीं। नल पट्टी का आज 2003 से शेख आसिफ साहब जब महापौर थे उन्होंने जो नल पट्टी बढ़ाया था, आज 23 साल उसको हो गया। 2003 से लेकर आज 21 साल हो गया। मैं समझता हूँ 205% घर पट्टी बढ़ चुकी है, नल पट्टी बढ़ चुकी है। आज तक किसी ने ज़बान नहीं खोला है। हमने हमेशा इसके ऊपर ये किया। पीछे भी आयुक्त साहब को हमने कहा कि ये नल पट्टी को रोका जाए। जो 5% कब तक बढ़ेंगी? आज तुम धुलिया चले जाओ, नासिक चले जाओ, शिरपुर चले जाओ, शिरपुर में 2 टाइम नल आता, वहाँ पर इतनी नल पट्टी नहीं है जितनी मालेगांव के अंदर है। कमिश्नर साहब ने कहा कि हमने लेटर गवर्नमेंट में दिया है। मैंने उनको ये कहा कि मुझे एक लेटर की कॉपी दे दीजिए, मैं उसका पाठ पुरावा करता हूँ। ये शहर के ऊपर हर चीज़ लादे जाती, गरीब आवाम तल करके फर देती, इसका ज़िम्मेदार कौन है? रहा सवाल इनका कल का इस्तेकबाल का, इसके बारे में तो शहर की आवाम देख रही है कि असम्बली में किसने क्या कहा, किसने नहीं कहा। क्योंकि इनको जब कमेटी के अंदर नहीं लिया गया तो इनका सवाल ही नहीं आया इनका इस्तेकबाल करने का। एक समाजवादी के रुकन असम्बली है, उनको मैं देखा, उनका भी मैंने वहाँ का वीडियो देखा कि उन्होंने पूरी ताकत से एक नहीं 2 टाइम कहा मालेगांव शहर के नहीं पावर लूम के बारे में। इन्होंने कहा एक टाइम 2 मिनट के लिए कहा, 2 मिनट के अंदर अगर मसले हल होने लग जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि ये शहर आज जो खंडर बना है, ये शहर को तो अच्छी तरीके से बना सकते थे। ऐसा नहीं हुआ है शहर के साथ। ये शहर के साथ कब तक ना इंसाफ़ी होंगी, मेरे को तो समझ के बाहर की बात है। आप मुझे बताओ, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ और बोलता रहूँगा, मालेगांव शहर के अंदर एक ऐसी कॉलेज नहीं है कि तुम्हारी बेटी वो कॉलेज के अंदर पूरा पढ़ के और तालीम हासिल करके अपने घर आ सके। आज बेटियों को पूना, नासिक, बम्बई, शिरपुर, हर मालेगांव, चांदोड़, इधर तुम्हारी बेटियों को पढ़ने के लिए जाना पड़ता। आज माँ बाप के दिल के ऊपर क्या गुज़रती, इसके बारे में जिसकी बेटी बाहर पढ़ने जाती उसके दिल से पूछो कि मालेगांव में एक इन्होंने कॉलेज नहीं लाया आज तक के। मालेगांव के अंदर एक हॉस्पिटल ऐसा नहीं लाया इन्होंने कि जिसके अंदर पूरा इलाज इंसान का हो सके, कि वो आदमी दवाखाने में एडमिट हो और उसका पूरा इलाज हो गया, एडमिट यानी वो बाहर हो सके। अगर इन्होंने खुद नहीं लाया करते, कोशिश करते तो एक ट्रस्ट का हॉस्पिटल तो किसी से मिल के बना सकते थे कि आप ट्रस्ट का हॉस्पिटल बनाइए, मैं गवर्नमेंट से सुविधा दिला सकता हूँ। किसी के पास जाकर अगर ये बोलते तो मालेगांव शहर के अंदर बहुत सारे लोग ऐसे है अल्लाह के बंदे कि हॉस्पिटल बनाते और गवर्नमेंट से उसकी सुविधा मिलती और वो पूरा इलाज यहाँ पर होता। आज नासिक जाओ, बम्बई जाओ, जिसके घर का पेशेंट रहता है ना, उससे पूछो उसके हाल क्या होते। पेशेंट तो अपने घर के अंदर डॉक्टर के पास चले जाता, उसको एडमिट कर दिया जाता, उसके बाद उनके जो फैमिली के लोग रहते उनके हाल जो होते वो हाल इतने ख़राब होते कि आप उसको समझ ही नहीं सकते। पीछे हमारे आमदार साहब मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक बात कही थी, मैं उसको वापस रिपीट कर रहा हूँ। रिपीट इसके लिए कर रहा हूँ कि बोलने का तरीक़ाकार उनका बहुत अच्छा है, काम करने का तरीक़ाकार अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा था कि सिविल हॉस्पिटल के अंदर जो एक हॉस्पिटल बनने का पैसा आया था, सटाना हॉस्पिटल की जगह के ऊपर वो काम शुरू हो गया, यहाँ का पैसा उधर ट्रांसफ़र हो गया। इन्होंने कहा था कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, इतना बड़ा हॉस्पिटल, इतना शानदार हॉस्पिटल बन रहा, ठीक है वहाँ भी बन रहा, बाकी यहाँ अगर बनता तो दोनों कम्युनिटी के लोगों को ये होता था। इन्होंने कहा कि मैं हाई कोर्ट जाऊँगा, कोई हाई कोर्ट तो गए नहीं आज तक के, वो हॉस्पिटल उधर बन के पूरे तैयारी हो चुकी। इन लोगों के ऊपर ऐसी कोई जिम्मेदारी शहर के अंदर जो अंधे भक्त लोग हैं, इनको ने इनकी जिम्मेदारी जो है ना समझना चाहिए कि ये क्या कर रहे हैं शहर के लिए। ये नुमाइंदगी ज़ीरो है। मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शहर वापस
चाह रहा है कि नया कोई आदमी आए, अब शहर बदलाव चाह रहा है। मुफ्ती इस्माइल साहब को 10 साल दिए लोगों ने, शेख आसिफ साहब को 5 साल दिए, 10 साल शेख रशीद साहब को दिए, महापौर के 20 साल 10-15 साल शेख रशीद साहब की फैमिली को दिए, मुफ्ती साहब के जो इक़्तिदार के अंदर लोग थे उनको 10 साल दिए। हर लोगों को यहाँ पर लोगों ने नुमाइंदगी दिए। अब शहर का नुमाइंदा कोई नया चेहरा लोग ढूंढ रहे हैं। इस शहर के अंदर कोई नया चेहरे को आप आएगा चुन के, और अल्लाह ने अगर मुझे मौका दिया तो इस शहर के अंदर किसको काम बोलते, काम की बुनियाद ये भी हो सकती है कि आज बकरीद के ऊपर डिपार्टमेंट में जो तकलीफ़ दी, ये तकलीफ़ कितनी थी ये शहर ने देखा। भैंस भी खोल के लेके चले गए, हाईवे के ऊपर लाखों रुपए की तोड़ी हुई भैंस की गाड़ियों से। नुमाइंदगी जीरो। 11 बज के कुछ मिनट होता है, पुलिस आती है, केस करती है, ये नुमाइंदगी नहीं है। अगर ये चाहते, 5 साल अभी आमदार थे, 5 साल पहले आमदार थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अधिवेशन के अंदर एक लेटर अगर देते कि गृह मंत्री को, हमारा शहर पावर लूम का शहर है, यहाँ पर रात में मज़दूर मज़दूरी करता है, रात में उसको खाने के लिए भजिया लगती है, वड़ा लगता है, रोटी लगती है, आमलेट लगता है, चाय लगती है उसको, रात भर वो 20 लूम से खेलता है मज़दूर, रात भर के अंदर 10 किलोमीटर वो चलता है मज़दूर। अगर ये एक लीटर अगर देते थे और अब इसका कानून बनाते थे कि हमारे शहर के अंदर 1 बजे रात तक के कानून बनना चाहिए, हमारे शहर के अंदर 1 बजे तक के मालिक बंद नहीं होना चाहिए, अगर ये नुमाइंदगी करते तो ये शहर के अंदर टाइम 1 बजे का मिलता, और आज तक इन्होंने कभी कोशिश नहीं की। नुमाइंदगी हक इससे बोलते, ज़रूरी नहीं है कि तुम रोड रास्ते ही बना लो, कुछ कर लो, रोड रास्ते भी तो नहीं बने ना। चलो भाई, मैं अगर चाहता कि तुम लोग ने कुछ बनाए शहर के अंदर, ये शहर आज भी खंडर है। मैंने आपको पहले भी कहा था, बोला था, आज भी मैं बोल रहा हूँ कि मैंने 10 करोड़ रुपया लाया कुछ नहीं होते हुए भी, और 2 करोड़ रुपया भी, उसका भी पैसा 2-4-8 रोज़ के अंदर आचार संहिता की वजह से रुका था। अजीज़ कल्लू स्टेडियम का भी 2 करोड़ रुपया लाया हूँ। शहर के अंदर कामकाज दिखेगा, जो नुमाइंदे हैं अगर ये चाहते तो सब कुछ हो सकता। आज सिंध सरकार को उनकी ओर की ज़रूरत है। अगर ये सौदा करेंगे शहर के मुफाद के लिए तो ये शहर को कुछ दे सकते। बहर शहर के मुफाद का कभी सौदा नहीं करेंगे, ये अपने मुफाद का सौदा करेंगे। ये शहर अभी देखेगा, अगर ये करते तो आज नुमाइंदगी के अंदर बोल देते कि ठीक है, तुमको अगर वोट लग रही है, हमारी MLC का इलेक्शन है, तुम हमारे शहर को 200 करोड़ का 500 करोड़ का पैकेज दो, हमारे शहर के अंदर MIDC दो, हमारे शहर का रोज़गार कैसे होगा उसके लिए तो आज फारूक शाह साहब ने काम किए। आप देखते होंगे कि उनकी कामकाज के लिए सभी लोग बोलते, तो ये क्यों नहीं करते शहर के अंदर कामकाज? मुझे यही इनसे पूछना है। ये शहर की आवाम इस टाइम इनसे पूछेंगी, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने बोला ना कि रईस शेख की मैंने स्पीच सुना, उन्होंने 2 टाइम कहा कि भाई मालेगा, और उन्होंने एकदम ज़बरदस्त तो कहा कि ये सरकार लकड़े का लड्डू दे रही है, इसके लिए इन्होंने सिर्फ कमेटी बना दी, ये कुछ नहीं कर रहे। इन्होंने 1 दिन पहले बोला, सरकार को मजबूर होकर दूसरे दिन बयान देना पड़ा मुख्यमंत्री जी को, और यही उनकी नुमाइंदगी का असर था कि दूसरे दिन उनको सरकार को आके बोलना पड़ा कि भाई हम लोग सब्सिडी दे रहे हैं। जो उसके अंदर आटी शर्ती थी उसने उन्होंने ख़त्म की, और उसका अल्हम्दुलिल्लाह शहर के लिए फ़ायदा होगा और लोग वालों को। बहरहाल मैं एक बात तो इसके बाद भी बोलूँगा, करने वाली अल्लाह की जात है। अगर तुमको सब्सिडी नहीं भी मिलती तो तुम्हारा अमाउंट लगा कर ही तुम कपड़ा बेचेंगे। सब्सिडी मिलती तो भी उसका अमाउंट लगा कर ही सब्सिडी मिलती। तुम्हारे लिए क्या तुम उसके अंदर पैदा कर सकते, तुमको क्या फ़ायदा मिलता? मेरे को, मैं ये यहाँ के पावर लूम के जो सरमायादार लोग हैं, मैं इनसे आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, सब्सिडी मिलती उसका फ़ायदा तुम क्या उठाते? उसका फ़ायदा इनके लिए ज़ीरो है, ये खुद फ़ायदा नहीं उठाते। अगर तुमको सब्सिडी भी बंद हो गई तो तुम जब कपड़ा बेचेंगे तो तुम्हारा जो कास्ट लगा के ही कपड़ा बेचेंगे। आज भी तुम वही करते हो, सब्सिडी का फ़ायदा तुम नहीं लेते हो। तुम सब्सिडी का फ़ायदा मारवाड़ी को देते हो, तुम सब्सिडी का फ़ायदा कपड़ा खरीदने वालों को देते हो, तुम्हारे लिए तुम कोई फ़ायदा नहीं लेते, मेरा ऐसे मानना है। आपने कहा कि इसमें रईस शेख की मतलब नुमाइंदगी थी, लेकिन जब मुख्यमंत्री ने कहा तो उन्होंने नाम बनाम कहा, मुफ्ती इस्माइल का नाम भी उन्होंने लिया। ठीक है, बोला हूँगा मुफ्ती इस्माइल का नाम। बहरहाल आप देख रहे होंगे, मैंने जो देखा हूँ
उसमें नुमाइंदगी करने के लिए रईस शेख ने ही नुमाइंदगी किया। अब तो उसको बोलना ही पड़ेगा मुख्यमंत्री को, पावर लूम का शहर मालेगांव भी है, इसके लिए बोलेंगे ना। इन्होंने क्या नुमाइंदगी की करे, उन्होंने बताना चाहिए। 1 मिनट 1-2 लफ्ज़ बोले, उनको बैठा दिया अध्यक्षों ने, बैठिए बोले। रेगुलर जिसने बोला है वो है रईस शेख। और ठीक, अगर उन्होंने करे तो भाई इतना क्या तुमने ऐसा कर दिए, समझे क्या कि इसके लिए बहुत बड़ा ये हो जा रहा। मैं तो आपको बताया कि इसका फ़ायदा यहाँ के सरमाएदार नहीं ले रहे सब्सिडी का, इसका फ़ायदा यहाँ के मारवाड़ी ले रहे, यहाँ का कपड़ा ख़रीदने वाला ले रहा। इसका खुद का फ़ायदा हमारे सरमाएदार भाई लोग नहीं ले रहे। इन्होंने खुद लेना चाहिए कि भाई सब्सिडी का जो पैसा है वहाँ से अपना मुनाफा होना चाहिए, वहाँ वो पैसा अपने गले में आना चाहिए, उसके बाद आना चाहिए। यहाँ ऐसा नहीं है, सब्सिडी का भी है तो वहाँ से जोड़ कर देते। अगर तुम सब्सिडी ले रहे हैं तो वहाँ से उसके तुम्हारे को फ़ायदा नहीं मिल रहा उसका, और नहीं भी तुमको सब्सिडी देंगी तो उसके बाद भी तुम अगर जो है तुम्हारा कास्ट लगा के ही माल बेचेंगे।